तरफ राना साहब, पेंडोरा पेपर्स का बॉक्स खोला और जिस तरह का हंगामा पाकिस्तानी सियासत में पैनामा लीक्स के बाद बरपा हुआ था वो अब देखने में नहीं आ रहा। लेकिन चहमगोइयां तो हैं, बातें हैं। वजीर आजम इमरान खान का फैसला किस हद तक दुरुस्त समझते हैं पेंडोरा पेपर्स को लेकर और अपोजिशन की तनकीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, इस पेंडोरा बॉक्स में कोई एक चीज़ मुझे नई दिखा दे। जो चंद एक चीज़ें नई हैं शायद वो डिस्कस ही नहीं हो रही। फैसल वाडा के मतलब पहले से चल रहा था, अब्दुल अलीम खान के मतलब पहले से चल रहा था, खुसरो बख्तियार की फैमिली के मतलब पहले से चल रहा था, और चंद एक जो नाम आए हैं वो पॉलिटिकल, शर्जील मेमन के मतलब तो यहाँ तक पता था कि उसके घर से कितनी पेमेंट मिली थी, नकद कितने पैसे मिले थे उसके कार खास के घर से, सॉरी उसके बाकी लोगों से, ये सारी चीज़ें चल रही थी। असल मामला ये था कि जिस पे मुस्लिम लीग नून बहुत वर्क कर रही थी, बहुत काम कर रही थी। मैं आपको ये बिल्कुल कहेंगे तो मैं आज प्रोग्राम में आपको चैलेंज से कहता हूँ, ये जो मैंने चंद दिन पहले कहा था ना, कुछ सहाफ़ियों से बातचीत हुई है मियां नवाज शरीफ की, तो मैं अब भी ये कह रहा हूँ, इस बात पे मैं स्टैंड ले रहा हूँ। उन सहाफ़ियों ने इस हवाले से कहा था, मियाँ साहब ये आन लेने दें पेंडोरा बॉक्स, तो उसके बाद आप देखिएगा होता क्या, इमरान खान भी जाएगा और बहुत से लोग जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल, और इस पे इतना वर्क हुआ। आपको पता है कि कल सोशल मीडिया देखे ना, इसके आने से पहले सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक सोशल मीडिया किसका था? मुस्लिम लीग नून का था। उसके बाद बाकी सारे सोशल मीडिया आते थे। यार सर एक बात तो आप माने, आज मैंने सुन रहा था मरियम औरंगज़ेब साहबा की बात कि खान साहब फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करवाएं, बाकी लोग भी कह रहे थे। तो मुझे एक बात तो बताएं, ये बात उस वक्त क्यों नहीं कही जब पहले पनामा आया था? तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने क्यों नहीं कही कि इसकी इंक्वायरी कराएं? उस वक्त किसी ने नहीं कही थी। वो इंक्वायरी किस तरीके से हुई थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वज़ीर आज़म को एक क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने फौरी तौर पर इसका रिस्पॉन्स दिया, और सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उनका नाम नहीं है। सारे लोग चीख रहे थे उनका नाम आ रहा, उनका नाम नहीं है। उसके बाद उनके 3 करीबी और साथियों का नाम लिया जा रहा था, उनका नाम भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने एक कमीशन भी बना दिया, सेल बना दिया। और मैं आपको ये बताता चलूँ यासर, आज हम अपने प्रोग्राम में ये ख़बर ब्रेक कर दें, अगले आने वाले चंद दिनों में जिन वज़रा के, जिन हुकूमती वज़रा के, यासर साहब मैं ये जो आपको बात बता रहा हूँ, अगर ये असासाजात में से एक चीज़ भी इनमें से ऐसी साबित हो गई कि उन्होंने अपने गोशवारों में या नजायज़ तरीके से किया है, तो उसको वजारत से हटा दिया जाएगा। इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान किसी सूरत में भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपने करीबी हलकों को, करीबी दोस्तों को वाज़ेह तौर पे कह दिया। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, अगले 48 से 72 घंटे या एक हफ्ता ले लें ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें FBR से, इस पे दीगर जगहों से ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। हाँ, अगर आप ये कहें कि फ़लाने के बेटे ने अपनी कंपनी बनाई है तो उसकी सज़ा उसको दे दें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ऐसे भी हुक्मरान गुजरे हैं, हुक्मरान थे जो कह रहे थे हमारे तो बेटों के कारोबार से हमारा तल्लक ही नहीं है, हमारे तो बेटे रहते बैरून मुल्क हैं, हमें उससे क्या। कुछ तो कहते थे इस पाकिस्तान में भी उनके कारोबार से तल्लक ही नहीं है। तो ये फ़ैसला हो गया यासर साहब, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसा वज़ीर, देखें आज कमीशन बना है, उसके TOR बनने हैं, TOR बनते ही ये काम शुरू हो जाएगा, और ये लंबा काम नहीं होगा। अपने वज़रा के हवाले से, अपने करीबी साथियों के हवाले से वो 5, 6, 7 दिन में फैसला कर देंगे। लेकिन राना साहब बाकी काम तो लंबा है ना, 700 शख्सियात हैं सर। बाकी में देखिए, बाकी पनामा में जो है ना, वो जो अहम शख्सियात थी उन्हीं का आया था, बाकी 450 शख्सियात में थे। किसकी इंक्वायरी हुई थी? कितनी इंक्वायरियाँ हुई थी? नहीं, अब तो PTI का दौर है ना। PTI का दौर है ना। सबसे पहले तो जिन वज़रा पे इल्ज़ाम लग रहा है, जिन सियासी लोगों पे इल्ज़ाम लग रहा है, पहले तो उसकी तरफ आएंगे नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ। चलें एक और ख़बर ले लें, मैं एक और ख़बर दे देता हूँ। ये जो 750 नाम आ रहे हैं ना, 700 कुछ नाम हैं, इनमें से 51 नाम वो हैं यासर, ये आज नोट कर लीजिएगा, 51 नाम वो हैं जो बिल वास्ता बिला वास्ता किसी न किसी तरीके से
3 बड़ी सियासी जमातों के स्पॉन्सर थे, उनके इलेक्शन कैंपेन के अखराजात उठाते थे, उनके मुख्तलिफ अहम रहनुमाओं के कारोबार के अंदर उनका बड़ा अमलदार हिस्सा था। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका दे रहा हूँ बात। तो अभी तो हंगामा बर्पा हुआ ही नहीं, अभी तो हंगामा बर्पा होना है, थोड़े दिन इंतजार कर ले। लेकिन राना साहब, बिल्कुल थोड़े दिन, ज्यादा नहीं मैं कह रहा। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हंगामा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जरदारी साहब के सर पे ताज पहना रही है कि जरदारी साहब का नाम ना तो पैनामा लीक्स में, ना विकी लीक्स में, ना पेंडोरा लीक्स। नहीं, जरदारी साहब को क्रेडिट तो दें, उसका उनका किसी जगह नहीं है, लेकिन उनके करीब तरीन साथियों के जहाँ नाम है उनको क्या कहेंगे? उनके हवाले से मैंने जो कहा आपको कि 50, 51, 52, 53 इतने नाम हैं, अगर वो नाम सामने आ गए और उन नामों में ऐसे नाम आ गए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े लैंड माफिया से तल्लक रखते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनके प्राइवेट जहाज़ों में, जिनके ज़ाती अखराजात पे, जिनकी इन्वेस्टमेंट से बहुत से लोग घरों में रह रहे हैं, जो इन पे इन्वेस्टमेंट करते थे सियासतदानों पे, फिर उस पर क्या कहेंगे? फिर उस पर क्या कहेंगे? देखें, अलीम खान क्लियर है, उसने क्लियर कर दिया अपना, आपके मेरा पहले दिन से है। मोहन असलाई ने भी क्लियर कर दिया है, वजीर खजाना ने भी कर दिया। आज से पहले कभी किसी ने ये बयान दिए थे? लेकिन ये तो वजाहतें हैं, वो तो अब फरूख हबीब साहब भी ये कह रहे थे कि वजाहतें सामने आई हैं, लेकिन बज़ाहिर वो वजाहतें मैं कह रहा हूं आपको, एक हफ्ते में दूध का दूध पानी का पानी, ये आज फैसला हो गया है, ये एक हफ्ते से ज्यादा आगे नहीं जाएगा। मैंने तो कहा 72 घंटों में उन्होंने मांग लिया। चले राना साहब, फर्ज कर लें अगर 3 वज़रा या 3 हुकूमती रहनुमा इसकी जद में आ जाते हैं, फारिग हो जाएंगे। नुकसान पीटीआई को कितना होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। वजीर आजम का कद बढ़ जाएगा, वजीर आजम का कद बढ़ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं, वजीर आजम का कद बढ़ जाएगा। क्या आज किसी गली, मोहल्ले, चौक, चौराहे, दुकान, बाजार, कारखाना, मार्केट, कोई ऐसी जगह है जहां पे ये डिस्कस नहीं हो रहा? कोई एक ऐसा टीवी चैनल है जिस पे ये डिस्कस नहीं हो रहा? तो मुझे बताएं, जब ये हो गया कि जनाब ये 3 लोग जो हैं ये वाकई इसमें हैं और उन्हें कहा जाए कि जनाब आप वजारतों से हट जाएं, अब आपकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी के बाद अगर तीनों में से 3 दुरुस्त आ जाते हैं तो हीरो होंगे, नहीं आएंगे तो वजीर आज़म हीरो हैं। वो कहेंगे जी पीटीआई ने सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया, फिर अपोजिशन किधर जाएगी? दोनों सूरतों में आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी फायदा है। फिर अपोजिशन किधर जाएगी? फिर ये शोर मचता है कि जनाब हमारे खिलाफ गलत तहकीकात हो रही है, हमारे खिलाफ फलां गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। फिर पीटीआई फायदे में रहेगी, हुकूमत फायदे में रहेगी, और नुकसान अपोजिशन जमातों का होगा। चले अभी फिर डिस्कस कर लेते हैं अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली क्या होगी इसमें। देखें, अपोजिशन जमातें पूरी हिकमत अमली तैयार कर चुकी हैं। मैं आपको ये बता दूं, एक तो उनको मायूसी होगी सबसे बड़ी। आपको पता है कि 2 दिन पहले ये फाइनल हो, जिस दिन ये चला कि ज़मान पार्क वाले घर का शोर चला, तो बाकायदा अपोजिशन जमातों के 2 रहनुमाओं ने उस शख्स के हवाले से सोशल मीडिया, फेसबुक, उसका अकाउंट, उसकी फैमिली, उसके दूर दूर तक छानबीन करने के लिए 2 कंपनियों को ठेका दिया। 2 ठेके का मतलब 2 कंपनियों को ड्यूटी लगाई बैरून मुल्क पाकिस्तान में, कि इसका किसी ना किसी तरीके से वज़ीर आज़म की फैमिली या करीबी शख्स से राब्ता तल्लक जोड़ दें। मतलब ये सारी चीज़ें जो है किया गया ना, कि किसी तरह कोई किसी ना किसी शख्स का इमरान खान से पूरा जोर लगाया गया या कि खान साहब के साथ जुड़ा। अब खान साहब के साथ नहीं जुड़ा, अब उनकी सारा नज़र है कि जो खान साहब के वज़ीर हैं, अब इनके मतलब क्या किया जाए। उनका टारगेट वज़ीर तो थे नहीं, टारगेट था वज़ीर आज़म, वो ख़त्म हो गया। अब वज़रा के मतलब वो देख रहे हैं कि चंद दिन नहीं होगा तो एक पिटीशन दायर हो जाएगी। सही, एक पिटीशन दायर हो जाएगी जिसके लिए आज से कानूनी जो उनके रहनुमा हैं या जो कानूनी उनकी टीम है वो उस पर काम शुरू कर रही है। वो पिटीशन होगी जनाब, इस पूरे केस का जो है फौरी तौर पर सुने, और जितने वज़रा है जब तक जिनके नाम है इसमें ये कहा जाएगा उनको उस वक्त तक बिल्कुल उनके ओहदों से फारिग किया जाए। सही, और उसके बाद ये किया जाए। अच्छा, इसमें एक और है, अगर इसमें कोई आ गया, हुकूमत ने तो कार्रवाई करनी है, ये भी फैसला अपोजिशन की तरफ से हो गया है कि 62-63 की जो कार्रवाई होती है असर की, कि ये ईमानदार नहीं है, सादिक अमीन नहीं है, उस पर भी पिटीशन होगी तैयार। इस सिलसिले में आज एक मीटिंग लाहौर में हो चुकी है, और एक मीटिंग कल, जब मरियम साहिबा कल गालबन जा रही हैं इस्लामाबाद, उस वक्त भी एक मीटिंग हो, यानी दोनों तरफ कानूनी टीम से मुशावरत जारी है। हुकूमत TORs तय करने के लिए मुशावरत कर रही है कि तहकीकाती कमीशन किस तरीके से काम करेगा, और अपोजिशन कानूनी टीम से इसलिए मुशावरत कर रही है कि हुकूमत को दबाव में किस तरीके से लाया जा सकता है कानूनी सतह पर।